ओम शांति। आज 15 अक्टूबर 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 1996। आज अव्यक्त मिलन दिवस भी है। इस सीजन में प्रथम बार हम संध्या काल में अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। अव्यक्त मिलन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज प्रथम नवरात्रि की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। घर घर में देवियों का पूजन और आह्वान हो रहा है। आप में दिव्यता आए, ये शुभ भावना शुभकामना है। आज के मधुर महावाक्य बहुत ही विशेष है, जिसमें बाबा ने सदा समर्थ रहने की विधि सिखाई। 18 जनवरी बाबा का स्मृति दिवस होता है, ब्रह्मा बाबा का। तो ये स्मृति दिवस समर्थी दिवस है। ये स्मृति दिवस हमें ब्रह्मा बाप की स्मृतियां दिलाता है। ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले आप बाबा के विशेष बच्चे हैं। बाबा ने कहा आज के दिन ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ समर्पण किया, संपूर्णता को प्राप्त किया। आप बच्चे भी सदा समर्थ रहने के लिए दो बातें याद करो, और वो दो बातें हैं शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। कुछ भी हो जाए, आपका चिंतन सदा शुभ रहे। अन्य आत्माओं के लिए आप शुभ चिंतक बने। भले माया किसी भी रूप में आए, लेकिन आप माया से डरने वाले नहीं, घबराने वाले नहीं। बाबा को साथी बनाओ और साक्षी होकर खेल देखो। कभी भी खेल में विचलित नहीं होना, दिल शिकस्त नहीं होना। क्या होगा, कैसे होगा, इसके स्थान पर ये याद रखो, ब्राह्मणों के लिए सब अच्छे से अच्छा होगा। भले खिटखिट भी है, उस खिटखिट में भी कोई ना कोई आपके लिए पाठ समाया हुआ है। परिस्थिति को भी पाठ समझकर उससे पाठ सीख लो। परिस्थिति आपकी शिक्षक है। विशेष आपको सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति वो प्रदान करती है। अगर परिस्थिति में आप घबरा जाते हो तो निर्णय गलत हो जाता है। चाहे तन की व्याधि हो, चाहे मन की व्याधि हो, प्रवृत्ति की हलचल हो, सेवा की हलचल हो, किसी में भी आपको दिल कमजोर नहीं बनना, दिल शाह बनना है, बड़ी दिल वाले बनना है। बाबा को साथी बनाएंगे तो आप कभी विचलित नहीं होंगे। साथ साथ बाबा ने कहा 9 रत्नों में आने के लिए 9 बातों से मुक्त बनना है। पहला, क्रोध मुक्त बनना है। दूसरा, व्यर्थ संकल्प मुक्त बनना है। तीसरा, लगाव मुक्त बनना है। चौथा, परमत, परचिंतन, परदर्शन से मुक्त बनना है। पांचवा, अभिमान और अपमान से मुक्त होना है। छठा, आपको झमेला मुक्त होना है। सातवां, व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त होना है। आठवां, अप्रसन्नता से मुक्त होना है। नौवां, दिल शिकस्त से मुक्त होना है। बाबा ने 9 बातों को पक्का कराया और साथ साथ हम बच्चों को याद दिलाया, बाबा आपके साथ है तो आप समर्थ आत्मा हो, कमजोर नहीं बनना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। सदा समर्थ रहने की सहज विधि, शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। सदा समर्थ रहने की सहज विधि, शुभ चिंतन करो, शुभ चिंतक बनो। आज स्नेह संपन्न स्मृति दिवस है। चारों ओर के बच्चों के स्नेह का, दिल का आवाज बाप दादा के पास पहुंच गया है। ये स्नेह सुख स्वरूप स्नेह है। बाप दादा इस दिवस को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने अपने साकार स्वरूप में सर्व कार्य करने की समर्थियां, शक्तियां साकार रूप में बच्चों को अर्पण की। इस दिवस को सन शोज फादर के वरदान का दिन कहा जाता है।
साकार रूप में बच्चों को आगे किया और फरिश्ता रूप में अपने बच्चों की विश्व की सेवा आरंभ की। ये 18 जनवरी का दिन ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का रहा। जैसे गीता के 18 अध्याय का सार है, भगवान ने अर्जुन को नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनाया। तो ये 18 का यादगार है कि ब्रह्मा बाप कितना बच्चों के प्रति अति स्नेही रहे और बच्चे अनुभवी हैं, सदा सेवा के निमित्त बच्चों को कितना याद करते। अनुभव है ना, मोह नहीं रहा, दिल का प्यार रहा। ध्यान से सीखेंगे हम बाबा की विशेषता। मोह नहीं रहा लेकिन दिल का प्यार रहा, क्योंकि मोह उसको कहा जाता जिसमें अपना स्वार्थ हो। तो ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन बच्चों में सेवार्थ अति स्नेह रहा। फिर भी साथ रहते, बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में याद सताई नहीं, एकदम न्यारा प्यारा रहा। इसलिए कहा जाता स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा। कोई मेरापन नहीं रहा, देहभान से भी नष्टो मोहा, देहभान से भी नष्टो मोहा। तो ये दिवस ऐसे फॉलो फादर का पाठ पढ़ाने का दिवस रहा। ये अव्यक्त दिवस दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्म कार्य की तरफ जगाने का रहा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ब्रह्मा बाप को देखकर यही सोचते व समझते थे कि इनका परमात्मा ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा को भगवान मानती हैं, और ब्रह्मा बाप ने साकार में पार्ट परिवर्तन किया तो क्या सोचने लगे कि अभी तो ब्रह्मा कुमारियों का भगवान चला गया, ये ब्रह्मा कुमारियों का कार्य आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं, इनका करावनहार ब्रह्मा द्वारा भी परमात्मा था। अब वो समझने लगे ब्रह्मा द्वारा भी कार्य कराने वाला परमात्मा था, अंत तक रहेगा। तो ये परमात्म कार्य है, व्यक्ति का कार्य नहीं। ये पहचान ब्रह्मा बाप के साकार पार्ट परिवर्तन होने के बाद समझते हैं, इनको कोई शक्ति चला रही है। अभी भी बेचारे परमात्मा को नहीं जानते, लेकिन कोई शक्ति कार्य करा रही है। तो वो कौन सी शक्ति है उसको भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और आखिर तो समझना ही है किसका कार्य है, ब्रह्मा बाप का या परमात्मा का ब्रह्मा द्वारा किसका कार्य है। जो बच्चे साकार के बाद में आए हैं वो सोचते हैं ब्रह्मा बाप ने अपना साकार पार्ट इतना जल्दी क्यों पूरा किया। हम तो देखते हैं ना, हम तो देखते ना, हम तो मिलते ना। सोचते हो ना, जो बाद में आए हैं वो तो कहते हैं ना, काश एक बार हम ब्रह्मा बाबा को देख लेते, मम्मा को देख लेते इन साकार नैनों से। लेकिन कल्प पहले का भी गायन है कि कौरव सेना के निमित्त बने हुए महावीर का कल्याण किस द्वारा हुआ, शक्ति द्वारा हुआ है ना। तो शक्तियों का पार्ट ड्रामा में साकार रूप में नूंदा हुआ है, और सब मानते भी हैं मात्र शक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण होना असंभव है। तो ब्रह्मा बाप फरिश्ता क्यों बना, साकार पार्ट परिवर्तन क्यों हुआ। अगर ब्रह्मा बाप फरिश्ता रूप नहीं धारण करता तो आप इतनी आत्माएं यहां पहुंच नहीं पाती। अगर ब्रह्मा बाप फरिश्ता रूप धारण नहीं करता तो आप इतनी आत्माएं यहां पहुंच नहीं पाती, क्योंकि वायुमंडल की भ्रांतियां इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के भाग्य खुलने का कारण रहा। ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के भाग्य खुलने का कारण रहा। अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना, फास्ट गति हुई या कम हुई, फास्ट हुई ना। तो फास्ट गति हुई तभी आप यहां पहुंचे हो, नहीं तो सोए हुए थे अच्छी तरह से। तो आज का दिवस ऐसा नहीं जैसे आप लोग मनाते हैं, चला गया चला गया, लेकिन उमंग उत्साह आता है कि फॉलो फादर हम भी ऐसी स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा बने। ये प्रैक्टिकल पाठ पढ़ने का दिवस है। आज आप किसी के दिल से दुख के आंसू निकले। 18 जनवरी के दिन कई बच्चे जैसे ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं, बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, क्या किसी के दुख के आंसू निकले या अंदर थोड़ा रह गया। जिसको दुख की थोड़ी भी लहर आई वो हाथ उठाओ। दुख हुआ,
नहीं हुआ। आज के दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनाने का दिन है। आप सब साथी हो कि साक्षी हो? सेवा में साथी, माया की परिस्थितियों से साक्षी। सेवा में साथी, माया की परिस्थितियों से साक्षी। माया को तो वेलकम किया है ना, कि घबराते हो, हाय क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा घबराते हो। माया के हल्के हल्के रूपों को आप भी जान गए हो। माया भी सोचती है कि ये जान गए हैं, लेकिन जब कोई भी विकराल रूप की माया आए तो सदा साक्षी होकर खेल करो। विकराल रूप की माया आए तो साक्षी होकर खेल करो। जैसे वो कुश्ती का खेल होता है ना, देखा है कि दिखाएं, यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं ना, तो समझो कि ये कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं, खेल है। साक्षी होकर खेल करने में मजा आता है। माया आ गई, माया आ गई तो घबरा जाते हैं। कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ बाहर का शेर का रूप है, लेकिन बिल्ली भी नहीं है। माया का बाहर का रूप भले शेर का है, लेकिन वो बिल्ली भी नहीं है। सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए बड़ा रूप ले आती है। फिर सोचते हो पता नहीं अब क्या होगा। तो ये कभी नहीं कहो क्या होगा, कैसे होगा। बाप दादा ने पहले भी ये पाठ पढ़ाया, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है वो और अच्छा। ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा। चाहे बातें ऐसे होती हैं जो कभी आपके स्वप्न में भी नहीं होती, और कई बातें ऐसी होती हैं जो अज्ञान काल में नहीं होंगी, ज्ञान के बाद हुई हैं। अज्ञान काल में कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा, ज्ञान में आने के बाद हो गया, घबरा जाते हैं, हाय ज्ञान छोड़ दो। लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को थोड़े समय के लिए अपना शिक्षक समझो। अटेंशन से नोट करेंगे, डायरी में रिवाइज भी करेंगे इसको। जब कोई परिस्थिति आती है तो पहली बात घबराना नहीं, और उसके सामने लिख लो, ये मेरी शिक्षक है। शिक्षक क्या करता है? शिक्षा देता है ना। तो परिस्थिति आपको विशेष रूप से दो शक्तियों का अनुभवी बनाती है। एक सहन शक्ति, न्यारापन, नष्टोमोहा। दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है, जिससे आगे के लिए आप सीख लो कि परिस्थिति ये दो पाठ पढ़ाने आई है। तो जो कहते रहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ भी नहीं, ठगी से तो नहीं कहते, दिल से कहते हो ना। ट्रस्टी हो या थोड़ा ग्रस्ती हो? बहुत गहरी चेकिंग बाबा पूछ रहे हैं कि अपने को क्या सोचते हो, मैं ट्रस्टी हूं या कभी कभी सोचते हो कि मैं तो ग्रस्ती हूं। कभी ग्रस्ती बन जाते हो, कभी ट्रस्टी बन जाते हो। न्यू ईयर में बाप दादा को 2-4 खिलौने दिए थे। उसमें क्या था? एक तरफ करो तो भाई है, दूसरी तरफ करो तो फीमेल है। एक एक खिलौना बदल जाता था, 1 सेकंड में वो हो जाता था, 1 सेकंड में वो, 1 सेकंड में मेल, 1 सेकंड में फीमेल। तो आप ऐसे खिलौने तो नहीं हो ना, कभी गृहस्थी और कभी ट्रस्टी। थोड़ा थोड़ा कभी कभी तो हो जाता है ना, घबराते हो ना, माया समझ जाती है ये घबरा गया, मारो अच्छी तरह से, इसलिए घबराओ नहीं, ट्रस्टी है, अर्थात पहले से ही सब कुछ छूट गया। हम ट्रस्टी हैं, पहले से ही सब कुछ छूट गया। ट्रस्टी माना सब बाबा के हवाले कर दिया। मेरा क्या होगा, बस गा गा आता है ना तो गड़बड़ हो जाती है। मेरा क्या होगा, फुला का क्या होगा, तो गा गा आते ही गड़बड़ हो जाती है। सब अच्छा है, अच्छा होना ही है, निश्चिंत है, इसको कहा जाता समर्थ स्वरूप। तो आज का दिन कौन सा है? समर्थ बनने का, नष्टो मोहा होने का। सिर्फ बाबा बहुत याद आए ये कितनी गाने, ब्रह्मा बाप का फरिश्ता रूप होना ड्रामा में परमात्म कार्य को प्रत्यक्ष करने के निमित्त कारण बना। ब्रह्मा बाबा है या नहीं है? दिखाई तो देता नहीं। देखो आप जो पीछे आए हो बहुत लक्की हो। क्यों? अभी सेवा के बने बनाए साधनों के समय पर आए हो। मक्खन निकाला 60 वर्ष वालों ने और मक्खन खाने आप आ गए हो। आज हिस्ट्री सुनी होगी ना, इतनी मेहनत आप करते तो भाग जाते। जो शुरू वालों ने मेहनत की, जो उनकी त्याग तपस्या है, सभी दिल से सलाम करते हैं उनको। उनके तो क्या कहने, उनकी तो कोई तुलना नहीं। बाबा ने कहा अगर आप लोग इतनी करते तो भाग ही जाते। वर्तमान समय सेवा का वायुमंडल बना हुआ है। अभी चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई नेता है, मेजॉरिटी ये तो मानते कि कार्य अच्छा है।
हम कर सकते हैं या नहीं वो अलग बात है, हर एक का पार्ट अपना है, लेकिन अच्छा कार्य है और ये कार्य और आगे बढ़ना चाहिए, ये तो कहते रहते हैं। या कहते थे पहले ब्रह्मा कुमारियों की शक्ल भी नहीं देखना। शुरू शुरू में तो ऐसा ही था कि कोई भी ब्रह्मा कुमारी इसको अच्छा नहीं मानता था और कहते थे इनकी शक्ल भी नहीं देखना। अगर शुरू में निमंत्रण देने जाते भी थे तो दरवाजा बंद कर देते थे, निमंत्रण देने के लिए जाते थे और वो द्वार बंद कर देते थे। तो आप तो अच्छे टाइम पर आए हो ना, सेवा का चांस बहुत है, जितनी सेवा करना चाहो उतनी कर सकते हो। अभी सब समझते हैं साकार ब्रह्मा के बाद भी ब्रह्मा कुमारियों ने सिल्वर जुबली भी मना ली, गोल्डन भी मना ली, अब डायमंड तक पहुंच गए हैं। क्योंकि कोई भी बड़ा गुरु चला जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। यहाँ गड़बड़ है क्या? यहाँ तो और ही वृद्धि है, बढ़ता जाता है। इससे सिद्ध है ये कार्य कराने वाला बाप परमात्मा है, निमित्त माध्यम ब्रह्मा बाप है, अभी भी माध्यम ब्रह्मा बाप है। ये पार्ट अलग चीज है, लेकिन माध्यम ड्रामा में पहले साकार ब्रह्मा रहा और अभी फरिश्ता रूप में ब्रह्मा है। ब्रह्मा को पिता कहेंगे, रचता तो ब्रह्मा है ना। ये तो पार्ट बीच बीच में बच्चों की पालना करने के लिए निमित्त है, बाकी रचता ब्रह्मा है। रचना के कार्य में अभी भी अंत तक ब्रह्मा का ही पार्ट है। तो आज सारे दिन में किसी के पास माया आई? कोई पोतरा धोतरा याद आया? नहीं आया ना। तो सदा ऐसे समर्थ रहो। और इसकी सबसे सहज विधि है, 2 शब्द याद कर लो। 2 शब्द कौन से? सारी मुरली भले भूल जाए, सारी मुरली भूल जाए, लेकिन 2 शब्द याद रखो, प्रैक्टिकल में करते चलो। वो 2 शब्द जानते भी हो, कोई नई बात नहीं। एक है शुभ चिंतन, नेगेटिव को पॉजिटिव करो, इसको कहते हैं शुभ चिंतन। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है और बदल सकते हो, सिर्फ चेक करो। कर्म करते भी शुभ चिंतन चला, चेकिंग बड़ी जबरदस्त है। कर्म करते हुए शुभ चिंतन चला। और दूसरा, सबके प्रति शुभ चिंतक। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों का संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। इसलिए इन 2 बातों का अटेंशन रखना। समझा? क्या करेंगे यही नहीं भूल जाना, क्योंकि अभी देखा गया बहुत ऐसी समस्याएं हैं, ऐसी समस्याएं हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो आपकी वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन, शुभ वाइब्रेशन दो तो बदल जाते हैं। कुछ लोग वाणी से नहीं बदलते, तो बोलना बंद करके आपने शुभ चिंतन करना है, उनको वाइब्रेशन देने हैं, वो बदल जाते हैं। तो एक बात से मुक्त भी होना है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्त होने वाले हो ना। मुक्त होने की 9 बातें बता दी। अगर इन 9 बातों से मुक्त हो गए तो 9 रत्न बन सकते हैं। तो आज बाप दादा एक बात की स्मृति दिला रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात, पूरी ही बात लिखेंगे और रिवाइज करेंगे। कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त नहीं होना, बड़ी दिल वाले बनो। बाप की दिल कितनी है? छोटी है क्या? बाप बड़ी दिल वाले हैं, बच्चे छोटी दिल कर लेते हैं। बीमार हो गए, रोना शुरू कर देंगे, दर्द हो गया, दर्द हो गया। तो दिल शिकस्त होना दवाई है? बीमारी चली जाएगी कि बढ़ेगी? जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो हिसाब किताब आ गया ना। लेकिन दिल शिकस्त से बीमारी को बढ़ा देते हो। इसलिए हिम्मत वाले बनो तो बाप भी मददगार बनेंगे। हिम्मत वाले बनो, बाबा मददगार बनेंगे। ऐसे नहीं रो रहे हैं, हाय क्या करूं क्या करूं। फिर सोचो बाबा की तो मदद है ही नहीं। मदद उसको मिलती है, किसको मिलती है? जो हिम्मत रखते हैं। पहले बच्चे की हिम्मत, फिर बाप की मदद। तो हिम्मत से हिम्मत तो हार ली और सोचने लगते हो बाप की मदद तो मिली नहीं, बाबा भी टाइम पर मदद ही नहीं करता। आधे अक्षर याद नहीं करो, बाबा मददगार है, परंतु किसका? आधा भूल जाते हो, आधा याद करते हो। बाबा भी पता नहीं महारथियों को ही करता है, हमें तो करता ही नहीं, हमको तो देता ही नहीं। पहले आप महारथी पीछे। लेकिन दिल शिकस्त नहीं बनो। मन में अगर कोई उलझन आ भी जाती है तो ऐसे समय पे निर्णय शक्ति चाहिए। और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाबा की तरफ होगा। निर्णय शक्ति कब आएगी?
सभी को चाहिए, हर जगह चाहिए, हर रोज चाहिए, एक दिन में अनेकों बार ये शक्ति चाहिए। तो निर्णय शक्ति तब आएगी जब आपका मन बाबा की तरफ होगा। अगर अपने उलझने में होंगे, अपनी उलझन में होंगे, तो हाना हाना इसी उलझन में रह जाएंगे। इसलिए मन से भी दिल शिकस्त नहीं बनो। धन भी नीचे ऊपर होता है, जब करोड़पतियों का नीचे ऊपर होता है तो आप लोग उसके आगे क्या हो, वो तो होना ही है, लेकिन आप लोगों को निश्चय पक्का है। बहुत सुंदर बात, अंडरलाइन करने योग्य। आपको पक्का निश्चय है, जो बाबा के साथी हैं और सच्चे हैं, कैसी भी हालत में बाप दादा दाल रोटी जरूर खिलाएगा। दो दो सब्जी नहीं खिलाएगा, दाल रोटी खिलाएगा। ऐसे नहीं करना काम से थक के बैठ जाओ और कहो बाबा दाल रोटी खिलाएगा। ऐसे अलबेले या आलस्य वाले को नहीं मिलेगा। बाकी सच्चे दिल पर साहिब राजी है। परिवार में भी खिटखिट तो होनी है। जब आप लोग कहते हो अति के बाद अंत आना है, कहते हो ना अति में जा रहा है, जाना है, तो परिवार में खिटखिट ना हो, ये नहीं होना है। होना है, लेकिन आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन, परिस्थिति को पार कर बाबा से शक्ति लो, हल करो। बाबा ने कहा जो अलौकिक परिवार है इसमें भी बातें होती रहती हैं। कईयों को हमेशा अंदर से में आश्चर्य लगता रहता है, यहाँ भी ऐसा होता है क्या, यहाँ प्रॉपर कहते पेपर तो आने ही है। आपको ये याद रखना है कि ऐसे नहीं कि यहाँ खिटखिट नहीं होनी है। आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन, परिस्थिति को बाप से शक्ति लेकर हल करो। गृहस्थी बनकर सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब समाधान भी कैसे लेना है बाबा से, गृहस्थी बनकर सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ। मेरा नहीं, ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, मेरा बच्चा और मुझे, मेरी सास मेरे को ऐसा करती है, ये मेरापन आता ना तो सब बातें आती हैं। मेरा जहां भी आया, मेरा जहां भी आया वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है, बदल जाते हैं। अगर बुद्धि कहीं भी उलझन में बदलती है, समझ लो ये मेरापन है। उसको चेक करो। जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेगा। इसलिए सब बातों में क्या नहीं बनना, दिल शिकस्त नहीं बनना। क्या नहीं बनेंगे, पक्का कराने बाबा, क्या नहीं बनेंगे, दिल शिकस्त नहीं बनना। सिर्फ कहना नहीं, करना है। भगवान के बच्चे हैं, ये तो पक्का वायदा है ना, इसको माया भी नहीं हिला सकती। जब ये पक्का वायदा है, निश्चय है, तो भगवान के बच्चे भी दिल शिकस्त हो जाएं तो बड़ी दिल रखने वाले कौन होंगे। भगवान के बच्चे भी अगर दिल शिकस्त हो जाएं तो बड़ी दिल रखने वाले कौन होंगे, और कोई होंगे, आप ही हो ना। तो क्या करेंगे, अभी समर्थ बनो। सन शोज फादर का पाठ पक्का करो, कच्चा नहीं करो, पक्का करो। बच्चों ने पिता का शो किया, करना है, ये पक्का करो। सभी हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत है। अच्छा, चारों ओर के सर्व समर्थ आत्माओं को, सर्व माया जीत, प्रकृति जीत आत्माओं को, सन शोज फादर करने वाले बच्चों को, दिल खुश रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज विदेश वाले बच्चे भी बहुत याद आ रहे हैं। चारों ओर मधुबन में मन की लगन लगी हुई है। बाप दादा भी सब बच्चों को सामने देखकर विशेष याद और सेवा का याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा ने 9 रत्नों में आने के लिए, 9 बातों के लिए जो इशारा दिया वो ये है। पहला, क्रोध मुक्त। दूसरा, व्यर्थ संकल्प मुक्त। तीसरा, लगाव मुक्त। चौथा, परमत, परचिंतन, परदर्शन से मुक्त। पांचवा, अभिमान और अपमान से मुक्त। 6 पे है झमेला मुक्त। 7वां, व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त। 8वां, अप्रसन्नता मुक्त। 9वां, दिल शिकस्त पने से मुक्त। वरदान है, डबल लाइट सिटी द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। डबल लाइट सिटी द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बंधन मुक्त भाव। चलते फिरते स्मृति रहे, मैं डबल लाइट सिटी में रहने वाला फरिश्ता हूं। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला। लाइट चीज ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। आधा कल्प तो नीचे रहे, अब उड़ने का समय है। चेक करो
कोई भी बोझ व बंधन तो नहीं। अपने कमजोर संस्कार का, व्यर्थ संकल्प का, देभान का बंधन व बोझ बहुत समय चलता रहा तो अंत में नीचे ले आएगा। इसलिए बंधन मुक्त बन डबल लाइट स्थिति में रहने का अभ्यास करो। बंधन मुक्त बन डबल लाइट रहने का अभ्यास करो। स्लोगन है, मनसा सेवा वही कर सकते हैं जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा है। मनसा सेवा वही कर सकते हैं जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा है। सूचना है, आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। 6:30 से 7:30 तक सब भाई बहने योग अभ्यास में अनुभव करें। मैं दिव्य आकर्षण मूर्त आत्मा विश्व गगन में चमक रही हूं। मेरी दिव्यता, पवित्रता से आत्माओं को साक्षात्कार हो रहे हैं। अपने पथ से भटकी हुई आत्माएं पुनः सत्य के पथ पर अग्रसर हो रही हैं। आज हम बाबा से वायदा करेंगे, हम किसी भी परिस्थिति में कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे, हिम्मतवान बनकर रहेंगे। 9 रत्नों में आने के लिए 9 बातें अपने मन की डायरी में नोट कर लेंगे। अपने को चेक करेंगे, क्या मैं क्रोध मुक्त बना हूं? कितने प्रतिशत? क्या मैं व्यर्थ संकल्प से मुक्त हुआ हूं? कितने प्रतिशत? लगाव से, अभिमान अपमान से, व्यर्थ बोल से, झमेलों से, अप्रसन्नता से मैं कितना मुक्त हुआ हूं? स्मरण रहे, खुद को चेक करना है। सच्चे दिल से अपना चार्ट बाबा को देते हुए याद करें, मैं सच्चा और पक्का ब्राह्मण हूं। मुझे परिस्थितियों में भी घबराना नहीं। बाबा साथी है। हर दृश्य को साक्षी होकर देखना है, जैसे बाबा देखते हैं। बाबा को साथी बनाने वाली आत्मा साक्षी होकर खेल देखती है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।